अगली खबर, मध्य प्रदेश में होली से पहले यात्रियों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि नई परिवहन नीति के विरोध में बस ऑपरेटर्स ने 2 मार्च को हड़ताल की चेतावनी दे दी है। बस ऑपरेटर्स ने नई नीति को लेकर नाराजगी जताते हुए नियंत्रण का आरोप लगाया है। वहीं हड़ताल को लेकर परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि हमने बस संचालकों को संदेश भेजा है, होली पर नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नई नीति से बस संचालकों के हित में कई सारे फैसले लिए गए हैं। तो खबर आपको बता रहे, जहां होली का त्योहार अब बिल्कुल पास में है और बस संचालकों ने अब हड़ताल का फैसला किया है। बस ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों के साथ हम बैठे हैं। सागर का इस तरह का कोई विषय आया है, उनको भी हमने संदेश भेजा है कि इसमें किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है और बहुत एक बस मालिकों को ध्यान में रखकर ही एक ये जो योजना बनी है, उनके हितों का कहीं उनका नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है कोई बीच में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी बात है, उनको हमने खबर भेजी है कि आप एक बार आएं, आपके साथ बैठकर आपके जो शंका है उसका निराकरण हम करेंगे। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही जान लेते हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से अब बस संचालकों को नई नीति से दिक्कत है, संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर होली का त्योहार पर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, हालांकि आपने अधिकारियों से भी बात की, उनका साफ साफ कहना है कि समझाया गया है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या कुछ डिटेल? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह, उनसे हमने बात की है क्योंकि होली पे चिंता का विषय है पूरे प्रदेश के लोगों के लिए। मध्य प्रदेश की एक बड़ी जो जनसंख्या है, बड़ी आबादी जो है, वो सिर्फ बस पे डिपेंड है और खास तौर पे अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, ग्वालियर चंबल की बात करती हैं, तो इंटर कनेक्टिविटी बसों पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और यही कारण है कि अब जब त्योहार के पहले बस संचालकों ने, बस मालिकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, तो ये चिंताएं बढ़ गई है क्योंकि जो नई पॉलिसी आई है, कनेक्टिविटी की जो गवर्नमेंट की सर्विसेज आई हैं और परमिशन पॉलिसी जो है, जो परमिट पॉलिसी होती है, उसको लेके बस संचालकों में खासी नाराजगी है और उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब चूंकि त्योहार के पहले ये ऐलान हुआ है, तो हमने यही बात सरकार से पूछी थी कि ऐसे में लोगों की क्या व्यवस्था होंगी। तो आज ही उदय प्रताप सिंह ने बहुत स्पष्ट किया कि हमने आज मैसेज किया है और आज शाम तक की बैठक हो सकती है और हल निकल जाएगा। एश्योर करते हुए नजर आए हैं कि होली के पहले सब कुछ ठीक होने वाला है और लोगों को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज शाम की बैठक का इंतजार करना होगा, जिसमें सरकार के साथ बस संचालक और बस मालिक बैठेंगे और क्या निर्णय निकलता है ये देखना होगा। जी अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे यदि कोई हल नहीं निकलता है या संतुष्ट अभी भी बस संचालक जो है वो नहीं होते हैं, तो उसका असर अब आम जनता पर कितना पड़ेगा? क्योंकि त्योहार का समय है, कई सारे लोग जो है त्योहार के समय अपने घर जाते हैं, कहीं इधर उधर जाते हैं, तो क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल सिर्फ 48 घंटों का समय है। 48 घंटे बाद ये हड़ताल शुरू हो जाएगी, यानी होली के त्योहार के ठीक 2 दिन पहले जब लोगों का निकलना शुरू होगा, शनिवार, इतवार और उसके बाद में त्योहार, तो ये वो दिन है जब सबसे ज्यादा लोग आना जाना करते हैं और इन आने जाने वाले दिनों में ही सबसे ज्यादा प्रभाव लोगों पे पड़ता है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें त्योहारों के समय आवागमन व्यवस्था की, तो 70% लोग बसों पे डिपेंड करते हैं अभी भी। तो यही कारण है कि एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन सरकार हालांकि फिलहाल एक्शन में दिख रही है, जैसा परिवहन मंत्री ने बोला है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आज या कल में हल निकल जाए, नहीं तो लोगों की मुसीबतें बहुत बढ़ने वाली है। तो लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है, देखना होगा क्या कुछ बैठक में हल निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनुराग जी। तो आपको बता दें कि हड़ताल की तैयारी में है बस ऑपरेटर्स। हालांकि आपको बता दें कि परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बैठक के बाद हल निकाला जाएगा और आज शाम को ये बैठक होनी है, जल्द से जल्द हल निकालने की तैयारी की जा रही है। हालांकि यदि हल नहीं निकलता है तो होली के पहले हड़ताल की चेतावनी जो है बस ऑपरेटर्स ने दी है और काफी मुसीबत जो है वो आम लोगों के लिए आ बन पड़ेगी, क्योंकि ट्रैवल जो लोग करते हैं त्योहार के समय बस से, भोपाल से अन्य शहरों में जाते हैं, उनके लिए मुसीबत बन पड़ेगी।